साथियों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3 पद एवं पद भेद। तो हमने अपने पिछले वीडियो में शब्द शक्तियों के बारे में देखे थे। तो चलो आज देखते हैं पद एवं पद भेद। तो पद एवं पद भेद जो है इसके भी कई इकाई हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया और कारक चिन्ह। तो चलो देखते हैं। जो भाषा को विश्लेषित करती है वह व्याकरण है, यानी कि ये जो है यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाए कि जो भाषा जो है वो विश्लेषित करती है उसी को ही हम व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में वह विधा या शास्त्र जो भाषा के पदों, अंग, प्रत्यंग का विश्लेषण कर प्रकृत प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताकर उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है और शुद्ध उच्चारण करने, समझने तथा लिखने की रीति का नियम करता है, व्याकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा जो भाषा, ऐसा जो शास्त्र, ऐसा जो विधा जो हमारे अंग या प्रत्यय को, यानी कि जो हमारे पद है, पदों को क्या है विश्लेषित करता है, विश्लेषण करता है और उसको प्राकृतिक प्रत्यय में लाकर उस शब्द को निर्माण करता है। उस शब्द का क्या है निर्माण करता है और उसका प्रक्रिया को क्या है बताकर उसका स्वरूप को स्पष्ट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो व्याकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर और भी है, जैसे कि शुद्ध उच्चारण करना, यानी कि शुद्ध उच्चारण करना या समझाने, यानी कि जैसे कि हम किसी चीज़ को समझाएंगे तो क्या है वो हमारे एक व्याकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो व्याकरण कहलाता है। इसी प्रकार हम संज्ञा देख लेते हैं। संज्ञा जिसका अस्तित्व होता है, यानी कि इसका क्या है अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है, यानी कि इसकी कल्पना भी की जा सकती है कि इसमें संज्ञा हो सकती है, उसे ही हम क्या संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के क्या है 5 भेद हैं। ठीक है, पहला कौन कौन सा देखते हैं। व्यक्तिगत वाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस 5 क्या है संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें तो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब हम कभी भी किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को बताने की कोशिश करेंगे, तो अगर वहाँ पर एक व्यक्ति या बोल सकते थे एक वस्तु का अगर बोध कराते हैं तो क्या है हमारा व्यक्तिगत वाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर राम यानी कि एक व्यक्ति, यहाँ पर कृष्णा एक व्यक्ति। इसी प्रकार यहाँ पर कामायनी, साकेत ये भी है एक व्यक्ति। आगे देखिए तो व्यक्तियों या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति का या वस्तु का क्या है जाति बोध कराए उसे हम जातिवाचक कहेंगे। तो जैसे कि उदाहरण भी देख सकते हो, यहाँ पर मनुष्य है जिसको हम लड़का, लड़की, महिला, युवा इस तरह से हम उसका क्या है जाति बोध कर सकते हैं, जातिवाचक कर सकते हैं। जैसे कि पशु पक्षी में भी ऐसी होता है, जैसे कि हाथी है, घोड़ा है, गाय है, कबूतर है, मोर है, इस तरह से। ठीक है, वस्तु के हिसाब से देख सकते घर, घड़ी, पुस्तक, पेन। पद या व्यवसाय के बारे में भी देख सकते हो, मंत्री, अध्यापक, चूल्हा, इस तरह से। प्राकृतिक तत्व के हिसाब से भी देख सकते हो, जैसे कि वर्षा है, बिजली है, तूफान है इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए तो आगे में आता है हमारा द्रव्यवाचक। जिन शब्दों को किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, यानी कि जो भी शब्द, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से ही देखा गया है, जैसे कि सोना एक द्रव्य है, पदार्थ है, चांदी एक पदार्थ है, लोहा
पदार्थ है। इस तरह से क्या है, हम द्रव्यवाचक संज्ञा को देख सकते हैं। इसी प्रकार जिस शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है, यानी कि जिस भी वस्तु या जिस वस्तु शब्दों से हमें व्यक्ति और या वस्तु का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेम, दया, घृणा आदि, ये क्या है, एक वस्तु के बोध होने का संकेत है। ठीक है, आगे देखें तो हम आगे आता है हमारा कारक। ठीक है, कारक देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के क्रिया से उसका संबंध सूचित हो, संबंध या उसका जो क्रिया है या उसका जो सर्वनाम है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका क्रिया हमें संबंध सूचित हो, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो कारक का 8 भेद है। ठीक है, यहाँ पर 8 भेद हम कारक को देख सकते हैं और विभक्तियों को देख सकते हैं। विभक्ति और कारक दोनों एक ही कहलाते हैं। जैसे कि कर्ता देख सकते हो, कर्ता को हम ने कहते हैं विभक्ति में, और कारक में हम कर्ता कहेंगे। इसी प्रकार कर्म है को कह सकते हैं, कारण है से, संप्रदान को, के, लिए, ये क्या है, हमारा विभक्ति है और ये हमारा कारक है। आपदान से, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ये क्या है, हमारा विभक्ति है, जो हमारा कारक का विभक्ति है। ठीक है, इसी प्रकार है अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हरि, अरे, ये क्या है, हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक चिन्ह है। आगे देखें, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति विश्लिष्ट कहलाती, अर्थात इन प्रकार की विभक्तियां संज्ञा शब्दों से अलग प्रयुक्त होती है, यानी कि संज्ञा शब्दों से क्या है, यह अलग प्रयुक्त होती है। ठीक है, आगे देखें, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति संश्लिष्ट होती है। क्या है, संश्लिष्ट होती है, अर्थात वह सर्वनाम शब्द के साथ मिली हुई होती है, यानी कि यह जो है यह सर्वनाम के साथ मिली हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये संज्ञा के साथ मिली हुई होती है। यहाँ पर सर्वनाम के साथ, यहाँ पर संज्ञा के साथ मिली हुई होती है। आगे देखिए, आगे तो विभक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी कि विभक्ति जो है वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इनका अर्थ नहीं होता, यानी कि जो विभक्ति होती है उसका क्या अर्थ हमें नहीं मिल पाता। इसका मुख्य प्रयोजन शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराना होता है, यानी कि परस्पर जो है उसका संबंध का बोध कराना होता है। ठीक है, तो ये हमारा था कारक। अब हम देखेंगे सर्वनाम। तो देखते हैं सर्वनाम जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पार संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो भी संज्ञा के बदले पूर्व प्रह संबंध के साथ प्रयुक्त होता है उसे हम क्या है, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के हिंदी में 11 वर्ग हैं। क्या है, 11 सर्वनाम है, 11। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, वह, तुम, मैं, आप, यह, जो, कोई, कुछ, और कौन, क्या, तब, ये सब हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थ के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। अर्थ के आधार पर इसका क्या है 6 भेद है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पुरुषवाचक। क्या है, पुरुषवाचक पहला, दूसरा है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है निजवाचक, और चौथा है संबंधवाचक, और जो हमारा छठा है वह क्या है, प्रश्नवाचक। ये क्या है, हमारा 6 अर्थ के आधार पर सर्वनाम। इसी प्रकार आगे देखें तो सर्वनामों की पूर्व रचना पुरुषवाचक और कारक के आधार पर होती है। क्या है, सर्वनाम की जो स्वरूप है या रूप है वो क्या है, उस रचना जो है वह पुरुष व कारक के आधार पर होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, वार्तालाप,
में साधारणतः 3 व्यक्ति होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, 3 व्यक्ति होते हैं। जैसे कि हमें बताया जाता है कि एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला या जिससे बोला जाए, और तीसरा अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जाए। यानी कि जैसे कि पुरुषवाचक में क्या होता है कि 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिसमें एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और तीसरा जो व्यक्ति होता है वो उसके बारे में बोलने वाला होता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखें, इसमें से बोलने वाला उत्तम पुरुष है, जिससे बोला जाए उसे मध्यम पुरुष, और जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु के बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि जो बोला जा रहा है उत्तम पुरुष है, जिसमें बोला जाए, यानी कि बोला जाए वाला तो उत्तम ही होगा ना, और जो सुनने वाला है वो मध्यम होगा, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या है, अन्य पुरुष होगा, ठीक है। आगे देखें, उत्तम पुरुष में क्या क्या आ सकता है, तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा हमारा मैं आ जाएगा, और मध्यम पुरुष में हमारा तुम, तू, आप, ये क्या है, ये हमारा मध्य पुरुष, और अन्य पुरुष में हमारा यह, वह, कौन, क्या, कोई, सर्वनाम, ये सब क्या है हमारा आ जाएगा। आगे देखें तो वाचन, व्याख्यागत सर्वनाम जिस संज्ञा के जो रूप है उसको बदले प्रयुक्त हुआ रहता है, यानी कि उसके बदले प्रयुक्त हुआ रहता है, उसी के अनुसार सर्वनाम का वाचक भी होता है। यानी कि उसी के अनुसार क्या है, उसका वाचक भी होता है। सर्वनाम के वाचक के अनुसार क्रिया पद का भी वाचन रखा जाता है। यानी कि जो वाचन, सर्वनाम जो वाचन है उसका अनुसार जो क्रिया है उसका भी वाचन रखा जाता है। आधा रात, आप, एक वाचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यानी कि आधा रात जो है वो आप, यानी कि जो आप है वह एक वाचन होने के बावजूद भी क्या है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और इनके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयुक्त होती है। यानी कि इसकी क्रिया जो है वो बहुवचन की प्रयुक्त होती है। कारक, सर्वनामों के कारक रूप समान नहीं है। यानी कि जो कारक है वह क्या है, सर्वनाम नहीं है। विभिन्न सर्वनामों के अलग अलग कारक रूप है, यानी कि जो सर्वनाम है उसका क्या है, अलग अलग कारक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्वनाम को हमने देखा। अब हम देखेंगे विशेषण के बारे में, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो किसी भी चीज की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के हैं। क्या ये 4 प्रकार के हैं विशेषण? कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, और तीसरा है हमारा परिणामवाचक, और चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। तो ये हमारा क्या है, विशेषण के 4 भेद हैं। तो इस तरह से हमने क्या है विशेषण देख लिए। अब हम देखेंगे क्रिया, ठीक है। क्रिया जिस शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, यानी कि किसी भी हम शब्द में क्या है, शब्द का क्या है होना या क्रिया का कार्य प्रारंभ या उसको सुना जाता है या बोला जाता है या करा जाता है, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि ये पेन जो है वो चल रहा है, तो इसमें क्या है, एक क्रिया हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, हमारा एक क्रिया है, ठीक है। आगे देखें तो क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, मूल और यौगिक, ठीक है, मूल और यौगिक। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मूल के बारे में देख लेते हैं। मूल क्रिया की रचना
धातु से होती है। क्या है? धातु से होती है। जैसे चाल, धातु से चलना, चाल, चली, चले, चलेंगे। ये क्या है? ये हमारा क्रिया, मूल क्रिया है। ठीक है। जैसे कि चल, चल धातु से हमने क्या है, इन सभी नामों को देख लिया। इसी प्रकार हम यौगिक को देख लेते हैं। यौगिक क्रिया एक से अधिक रचना तत्वों के योग्य से बताती है, यानी कि जो तत्व है उसका क्या है, योग बताती है। ठीक है। जैसे कि सो जाना, ये क्या है, हमारा उसका तत्व को बताया जा रहा है, योग को बताया जा रहा है। गांठना यानी कि गठान पारना भी उसका योग बताया जा रहा है। आराम करना, इसी प्रकार खटखटाना, ये क्या है, हमारा ये क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रियावाचक कहलाता है। आगे देखें में हमारा ये आ जाता है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, यानी कि कर्म के आधार पर इसे क्रिया को क्या है, दो भागों में बांट दिया गया है। पहला कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। ये पहला है हमारा अकर्मक क्रिया, जो है अकर्मक क्रिया जो है वो पहला है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। ठीक है। आगे देखें तो जिस क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का फल जब कर्ता पर ही पड़े तो वह आकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जिस भी क्रिया में हमें आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और वह कर्ता जो है वह क्रिया को फल स्वरूप कर्ता में पड़े या कर्ता में पड़े, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या है? सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। जैसे कि बालक चित्र बनाता है, ये क्या सकर्मक क्रिया कहलाएगा। इस वाक्य में कर्ता बालक है, कर्ता जो है जो कर रहा है वो बालक है, और प्रस्तुत उसके द्वारा किए गए कार्य का फल चित्र पर पड़ता है, यानी कि उसका जो कार्य जो चल रहा है वो क्या है, चित्र पर पड़ रहा है। इसी प्रकार अतः बताता है सकर्मक क्रिया है, यानी कि यति यह बताता है कि यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। आगे देखें तो यौगिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। यौगिक क्रिया जो है वो हमारे 4 प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, प्रेरणार्थिक, संयुक्त, नाम धातु और सहायक क्रिया। ये क्या है, हमारा यौगिक क्रिया है। चलो आगे देखिए। तो आगे आ जाता है हमारा अवयव या अविकार्य शब्द। ठीक है। अवयव या अविकार्य शब्द के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर, यानी कि प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है, उन्हें अवयव या अविकार्य शब्द कहते हैं। यानी कि ज्यों का त्यों बना रहे, कोई भी शब्द ज्यों का त्यों बना रहे उसे क्या है, अवयव या अविकार्य शब्द कहेंगे। ये क्या है, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, योजक या समुच्चय बोधक, और चौथा आ जाएगा हमारा विषमयादीय बोधक। ये क्या है, हमारा क्या है, अव्यय या अविकार्य शब्द है। 4 प्रकार इसके। आगे देखें, जिस शब्द से क्रिया विशेषण अथवा दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिसमें विशेषता का बोध हो उसे हमें क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि धीरे चलो। ठीक है। आगे देखें, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर व्यक्तिगत दूसरे शब्दों से उसका बोध संबंध, यानी कि उसका जो बोध है, संबंध जो है बताते हैं, यानी कि जो संबंध है उसको बताते हैं, उन्हें संबंध सूचक या परसर्ग कहते हैं। संबोध बताने वाले को। जैसे कि राम का भाई श्याम में राम और श्याम का संबंध के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि क के कारण क्या है, इसका निर्धारित होता है, यानी कि संबंध इसका बताया जा रहा है। ठीक है। आगे देखें, जिन अवयवों द्वारा
जो दो शब्द या वाक्यांश का या वाक्यों को जोड़ा जाता है, यानी कि वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें संयोजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, आगे इसी जैसे कि रमा और सुधा आई, यह क्या है? हमारा संयोजक अवयव कहलाता है। ठीक है, आगे तक जिन अवयवों में अवयवों से विस्मय, हर्ष, विषाद, शोक, घृणा आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। क्या है? विस्मय, हर्ष, विषाद, शोक, घृणा इस सब का भाव हो या बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक क्या है? कहते हैं। जैसे कि अरे, ओहो, क्या, ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या है? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो ज़रूर ही कर देना। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।